नमस्ते भाई लोग। हम एक मूवी देखे हैं जो कि ना ही थिएटर में जा देख पाए, ना ही ओटीटी पर जाकर देख पाए। किसी तरह जो है जुगाड़ करके देख लिए, जो कि हम लोग का जो आदत है जुगाड़ करके देखने का। तो उसी मूवी का एक रिव्यू है, मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का फाइनल, डेड रॉकनिंग फाइनल का। ये आखिरी बताया जा रहा था, ये एम आई सीरीज़ का लास्ट इस फ्रेंचाइजी का मूवी है, बट मुझे लग नहीं रहा है। मैं पूरा मिशन इम्पॉसिबल सीरीज वार वन के बाद देखा हूँ, क्योंकि जब वार वन रिलीज हुआ था तो डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद बोले थे कि ये मूवी फ्रेंचाइज में जाएगा। तो उस वक्त यूनिवर्स को लेकर नहीं क्लियर था। वार वन अच्छे सक्सेस होने के बाद तब जाके वो सोचे थे कि एक मूवी का राइटिंग किया, उसके बाद पठान पर रिवील किया एक कनेक्ट स्टोरी करके। वार वन के टाइम सिद्धार्थ आनंद बोले थे कि ये मूवी ये फ्रेंचाइज में डिक्लेयर होगा, यानी कि ये मिशन इम्पॉसिबल की तरह ये मूवी बैक टू बैक 2-3 साल में एक आएगा, ऐसे करके बताया गया था उस टाइम। अभी के बाद छोड़ दीजिए, अब कब आएगा। यूनिवर्स मूवी बन गया है तो अब कब आएगा नहीं आएगा। वार टू भी एक तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फेल हो गया, जो कि मूवी बहुत बेहतरीन था। इस पर बात करते हैं। मैं पूरा का पूरा सीरीज़ जो है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ को जो है मैं देखा हूँ, जो कि टाइम से बहुत आगे है। यदि 1, 2, 3 देखते हुए आएंगे तो आप लगेगा नहीं कि भाई ये 2000 ईस्वी 1900 ईस्वी का ये मूवी है। 19वीं सदी 1900 कुछ का मतलब 2000 ईस्वी से कुछ ही साल पहले आया था। उस मूवी को आप देखिएगा तब कहिएगा भाई ये आजकल का स्टोरी राइटिंग भी सही से नहीं हो पाता है जिस लेवल का उन लोगों ने लिखा था। पूरा सीरीज मैंने देखा, एक एक पार्ट को अच्छे से देखा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। अभी भी यदि स्पाई यूनिवर्स को कुछ सीखना भी है तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज को देख के किस तरह राइटिंग होना चाहिए, क्या होना चाहिए। राइटिंग तो देखिए सबका सही हुआ था, बस 2 ही मूवी का बहुत बेकार राइटिंग हुआ। सॉरी, एक मूवी का टाइगर 3 का उसका भी सही था, पता नहीं कैसे क्या हुआ, उतना स्क्रीन प्रेजेंस ग्रिपिंग नहीं लगा। वार टू को भी थोड़ा वही लगा, लेकिन इसका स्टोरी बहुत बेहतरीन था। बट इम्प्रूव करने के नाम पर यदि आप कुछ कर सकते हैं तो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज देखिए। वायरस वालों, आप टीम बना के रिसर्च कीजिए, स्टोरी अच्छे से लिखिए, तब जाके कुछ हो सकता है, क्योंकि आपका इस यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। चलते हैं मेन रीजन पर। जब मैंने मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ शुरू से देखा था तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार इतना बेहतरीन मूवी है। नाम तो मैंने सुना था, लेकिन उतना फोकस नहीं करता हॉलीवुड मूवी पर। ऐसा था। यदि आपको बेहतरीन फ्रेंचाइज में जाना है, प्रॉपर एक्शन रिलेटेड वगैरह, तो आप फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज देखिए। यदि आपको माइंड एकदम 360 डिग्री दिमाग घूम जाए, ये हो जाए वो हो जाए, माँ दिमाग की माँ बहन हो जाए, देखिए मुझे इसी टाइप का मूवी देखने में मज़ा भी आता है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा कैटेगरी इन लोगों ने थीम ही चेंज कर दिया। मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकनिंग का फाइनल ये मूवी जो है, भाई इम्पॉसिबल नाम दिया है, ठीक है। इसका आप सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा ऐसा कहानी था। 1 से लेकर 6 तक, 7 तक नहीं, ये पार्ट 1 डेड रॉकनिंग पार्ट 1 और फाइनल डेड रॉकनिंग फाइनल, ये 2 मूवी ऐसा है वाहियात स्टोरी। कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त था, ये ज़रूर कहेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। बट इन लोगों ने स्क्रीन प्रेजेंस सही से नहीं दिखा पाया। एक से एक स्टोरी को एक से मस्त मस्त चीज़ दिखाया, जो कि हमें याद है भाई, बहुत ज़बरदस्त वार, बहुत सारा वार मूवी में भी बहुत सारा चीज़ वहाँ से इंस्पायर होकर जो है वार सिद्धार्थ आनंद बनाए हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा चीज़ जो है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज में दिखाया गया, जो कि आज तक कभी भी हॉलीवुड में भी नहीं बना था। यानी कि पहली बार उस चीज़ को, वो कहानी ऐसा ऐसा एकदम माइंड गेम देखने को मिला। भाई ये सब भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन लॉजिकली दिखाया जाता था, ठीक है। ज़मीन पर यदि आप एक घुसा मार रहे हैं उछल के तो दिख रहा है कि चलो भाई ये बहुत सारा मूवी में देखे हैं तो आम बात लगेगा। लेकिन यदि आप एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है और उसको थोड़ा इनलॉजिकल तरीके से दिखाओगे तो वो हजम नहीं होगा। वही हुआ है ये फाइनल वाले में। भाई इतना इनलॉजिकल है। पहली बात तो 20 मिनट तक हमको लगता है वो टॉम भैया जो है पानी में वो सबमरीन में घूम रहे हैं, जो कि उतना लंबा खींचना भी नहीं चाहिए था। उसके बाद क्लाइमैक्स सीन फाइनल वाले में
एरोप्लेन पर उड़ रहा है, वही छोटा सा फाइटर प्राइवेट जेट जो होता है उड़ रहा है, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है। भाई तू क्या चंब्यूक है क्या? साले डायरेक्टर तुम चूतिया पैदल से क्या भाई? इसी चीज़ को देखिए इस मूवी में दिखा दिया, बहुत एनलॉजिकल सीन सब वगैरह दिखाया। हम जानते हैं कि आप जो है मूवी को एंजॉय करने के लिए देखते हैं, बट यदि आप स्क्रीन प्रेजेंस सही से नहीं दे सकते हैं तो आप जो है हर जगह से आप पे ले जाओगे, सीधी सी बात है। आप इस मूवी का कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा था कि आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने नहीं देखा था इस टाइप का। जासूस मूवी के टाइप में ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने देखा था। ऐसा एक से एक मूवी देखे हैं दुनिया बचाने वाला, ठीक है, सुपर हीरो मूवी देखे हैं, बहुत सारा देखे हैं दुनिया बचाने वाला, लेकिन इसको जिस तरह से प्रेजेंट इसका कॉन्सेप्ट लिखा गया था ये सबसे अलग था। लेकिन फिर भी डायरेक्टर जो है सही से आप प्रेजेंट नहीं कर पाए, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दे पाए, ग्रिपिंग नहीं दे पाए। डेड रॉकनिंग पार्ट 1 को जब देखे थे MI डेड रॉकनिंग पार्ट 1 को, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं था, स्क्रीन प्रेजेंस उतना मज़ेदार नहीं था। सोचे चलो पहला बार ऐसा हमको लगा मिशन इम्पॉसिबल के मूवी के सीरीज़ में कि ये फीका फीका सा लग रहा है, ये मिशन इम्पॉसिबल को फीका फीका सा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका पार्ट 2 आएगा, यानी कि डेड रॉकनिंग का अगला मूवी आएगा तो उसमें ये पक्का ये जो सुधार लेगा। लेकिन कंटर सुधारेगा भाई, तुम और बेकार कर दिया पूरा। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ का लेगेसी को आप ले जाने का आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन था, लेकिन पता नहीं डायरेक्टर चेंज है या है, तो सलाह हॉलीवुड वाले के डायरेक्टर तो एक से एक ऐसा नाम होता याद भी नहीं रहता है। तो पता नहीं डायरेक्टर का चेंज के लिए क्या है नहीं है। बहुत ही अनलॉजिकल वगैरह सीन है भाई, बहुत ज़्यादा है। खास करके आप लास्ट वाले देखोगे ना, वो प्राइवेट फाइटर जो प्राइवेट जेट जो होता है, उसमें एक चीज़ बताता हूँ होता क्या है। किसी तरह तो हमको पता था कि ये मूवी जो प्रॉपर इसके ऊपर दुनिया बचाने की बात है, तो ये किसी न किसी तरह से एरोप्लेन उड़ रहा है प्राइवेट जेट, किसी न किसी तरह ये पकड़ ही लेगा। और वही हुआ, पकड़ लिया और उसके बाद चढ़ के ऊपर उसको मारा घुसा, बेहोश हो गया, उसके जेट पर बैठ गया। उसके बाद मेन विलन जो है उसका पीछू कर रहा है। उसके बाद क्या किया, जब इसका जेट फटने वाला था तो ये बंदा उस पर छलांग मार के चला गया और पकड़ लिया उसको, ठीक है। लॉजिक के बाहर आप माँ बहाने कर दिए, जो कि हम लोग देख के नहीं है तो हजम होना थोड़ा मुश्किल है। उसके बाद क्या किया, उससे लड़ते जो है उसको कहीं ना कहीं बाहर फेंक दिया, ठीक है। हम जानते हैं कि एक से एक इम्पॉसिबल आप हजम हो जाएगा, बहुत सारे मिशन इम्पॉसिबल पूरा शुरू से देखिएगा तो ऐसा कहानी ऐसा सीन देख के आप हजम हो जाएगा, लेकिन ये हजम होगा ही नहीं आपको। उससे लड़ते जो देखो होता क्या है, अभी देखो इनलॉजिकल का बाहर पूरा चला गया। ये मूवी का है कि वो मेन विलन जो होता है गैब्रियल नाम होता है उसका, तो वो बंदा फाइनली बाहर गिरने वाला होता है, तो वो जेट के अंदर बेल्ट होता है उसको पकड़ लेता है। उसको बोलता है कि इस जेट में मात्र एक ही पैराशूट है और यहाँ से कोई एक ही जिंदा जा सकता है, ठीक है। और यही होता है, वो बंदा संजोग से मुंडी टकरा उकड़ा के जेट उट में बस वही पहना हुआ, उसी के पास था पैराशूट एक। उसके बाद वो नीचे गिर गया, ठीक है। अब देखिए लॉजिक के बाहर, यदि आपको यही बोलना था मूवी मेकर्स को, तो भाई दूसरा उस पर कैसे चला गया पैराशूट? उससे भी आगे सुनिए। अभी उसमें टॉम भैया बैठते हैं, उसके बाद दूसरा उसको मिल जाता है, अंदर में धरा हुआ है, वो पहन लिया, उसके बाद वो कूद जाता है। वो भी जेट, दूसरा जेट भी फटने वाला होता है, नीचे कूद गया, उसको पैराशूट मिल गया, जो कि पहले आप डायरेक्टर बता चुका है गैब्रियल के थ्रू कि इसमें एक ही पैराशूट है, उसको दूसरा पैराशूट मिल गया, ठीक। उसके बाद दूसरा पैराशूट जैसे ही ऊपर प्लेन ब्लास्ट होता है, दूसरा पैराशूट में आग लग जाता है। सुनिए आगे क्या हो रहा है। उसके बाद उसको तीसरा पैराशूट वहाँ मिल जाता है, नीचे देख रहे हैं कि भाई लग जाता है, वो भाई अब तो ब्लास्ट हो गया, अब टॉम भैया मर जाएगा। वैसे भी लगा था हवा उड़ा था कि ये मिशन इम्पॉसिबल का नेक्स्ट मूवी नहीं आने वाला है। लगा था कि हाँ भाई अब टॉम क्रूज मर ही जाएगा, इथन हंट मर ही जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि सही में यार ये आगे मूवी नहीं जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद देखते हैं भाई ये बंदा पैराशूट नीचे ले गया भाई, इसका मतलब तीसरा ही पैराशूट के पास। बताइए कितना लॉजिक के बाहर चला गया। यदि आपको ये बकचोदी दिखाना था तो सब बुलवाएं आप, क्योंकि ये आखिरी पैराशूट है, एक ही है, कोई एक ही जा सकता है। कुछ भी दिखा दिया यार, कुछ भी, पूरा मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का माँ बहन एक करके रख दिया। और एक और चीज़ नोटिस किए कि अब जाके ये दो मूवी का आखिरी 2 मूवी के मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकनिंग पार्ट 1 और फाइनल रॉकनिंग में कि जिस तरह का एक्शन बहुत ही रेयर, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइटिंग सीन एक से एक देखने को मिला था मिशन इम्पॉसिबल 1 2 3 4 5 6 तक।
ये दोनों में जो है नहीं कर पाए हैं वो उस तक, मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक रखा गया है मूवी। और ये भी रीज़न है कि 70 वर्ष के आसपास शायद हो गए हैं टॉम भैया, तो इस रीज़न से भी वो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ आगे नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एज हो चुका है, तो फिजिकल बहुत भी वो होता है, इसलिए नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ड्रामेटिक टाइप का मूवी रखा गया पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में तो थोड़ा एक्शन भी था, इसमें कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मूवी टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। जितना सीन ये दिखा दिया था ना, वार 2 में जो इतना हवाई हवाई उड़ा रहा है ना भाई, ये देख लेंगे तो थोड़ा इसमें तो रियलिस्टिक भी, मतलब वीएफएक्स अच्छा डाला है, तो लगता है कि रियल टाइप का लोकेशन है, लेकिन लॉजिक के बाहर प्रॉपर मूवी है, पूरा फालतू मूवी है। मैं मिशन इम्पॉसिबल और फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मूवी आते रहेगा तो मैं देखते रहूँगा, लेकिन भाई बहुत वाहियात है ये एंडिंग था। आगे तो मूवी आएगा ज़रूर, हमको पता है।